आवाज़ सुना आपने कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ना आलू उबालना, ना ही कोई व्रत का आटा और ना ही हम साबूदाना का इस्तेमाल करेंगे। आज हम सिर्फ कच्चे आलू से बनाने वाले हैं व्रत का एकदम नया, आसान, मज़ेदार ऐसा नाश्ता जिसे देखते ही आपको बनाने का मन करेगा और इतना टेस्टी होता है कि बिना व्रत का भी आप खाना पसंद करेंगे। साथ में हम मज़ेदार सी 2 मिनट में व्रत की चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 बड़े साइज के कच्चे आलू। तो आप 3 आलू या 2 आलू का भी बना सकते हैं। और अब हम कच्चे आलू को छील लेते हैं। कच्चे आलू को छीलने के बाद हम आलू को कसेंगे। तो आपको बड़े छेद वाले या फिर छोटे छेद वाले ग्रेटर से नहीं कसना है, हम मीडियम छेद से ही आलू को कसेंगे। तो इस तरीके से कसे, ऊपर से नीचे की ओर, ताकि आलू के लंबे लंबे लच्छे निकले। तो लीजिए, सभी आलू को कस लिया है। तो आप चाहे तो आलू को पानी में भी कस सकते हैं। तो जैसे ही हम आलू को कसेंगे तुरंत पानी में डालेंगे और 3 से 4 बार आलू के लच्छे को पानी बदलते हुए हम धो लेते हैं, ताकि स्टार्च निकल जाए। और तब तक पानी बदलते रहें जब तक पानी साफ ना हो जाए। तो लीजिए, आलू के लच्छे को धो के स्ट्रेनर पे रख दिया है और आपको बिल्कुल भी पानी निकालने की जरूरत नहीं है। खुद से जितना पानी निकले उतना निकाल लें। और अब हम वापस से बोल में ट्रांसफर करते हैं और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नमक। तो यहाँ पे मैं रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बिना व्रत का बना रहे हैं तो रोज वाला नमक भी डाल सकते हैं। और अब बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से हाथों से या चम्मच से नमक को आलू में मिला लें। तो ये स्टेप करने से आलू शेक हो जाएंगे यानी नरम पड़ जाएंगे और आलू के लच्छे में नमक अंदर तक समा जाएगा। और जितना पानी अलग होना है ना, वो अभी आलू से अलग हो जाएगा। बाद में हमें परेशानी नहीं आएगी नाश्ता बनाने में। तो लीजिए, अच्छे से मिला लिया है और अब हम 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। और अब मिक्सी का चटनी जार लीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/4 कप मूंगफली। मूंगफली को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है, छिलका निकाल लिया है। तो 2 तरीके से हम मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। और अब बिना कुछ डाले हम पल्स मोड पे यानी मिक्सी चालू बंद करते हुए दरदरा पीस लेते हैं। तो लीजिए, रोस्टेड मूंगफली को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। और अब हम एक बोल लेते हैं, इसमें 2 चम्मच मूंगफली यानी दरदरी पीसी हुई मूंगफली को निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा है इसे चटनी जार में ही रहने दें। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 इंच अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च, करीब 50 ग्राम धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को धो लिया है और डंठल का भी इस्तेमाल किया है। स्वाद अनुसार नमक और खटास के लिए डाल दीजिए 1 चम्मच ताजी दही। आप दही के बदले 1 छोटी चम्मच नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम 2-3 चम्मच पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। तो लीजिए, बड़े ही आसानी से मिनटों में व्रत की चटनी पीस के तैयार है। और अब एक बोल में निकाल लीजिए। टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया। तो आप इस तरीके से चटनी बना के 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और बिना व्रत का अगर आप बना रहे हैं तो लहसुन डाल सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। तो इस चटनी से हम किसी भी प्रकार के नाश्ते या स्नैक खाएंगे ना तो स्वाद बढ़ जाएगा। और अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो कटोरी में हमने थोड़ी सी मूंगफली हटा के रखी है ना, उसी में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच बारीक कटा धनिया पत्ता। साथ ही डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, ½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। सभी चीज़ों को मिला लें। तो अगर आप बिना व्रत का इस नाश्ते को बना रहे हैं तो चाट मसाला डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं और काली मिर्च भी शामिल किया जा सकता है। अगर आप मूंगफली नहीं खाते तो मूंगफली के बदले काजू किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, बिना मेहनत का ही बहुत ही टेस्टी स्टफिंग हमारी तैयार है। इधर आलू के लच्छे भी आराम कर चुके हैं, यानी कि 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना सारा आलू से रस अलग हुआ है। तो बस हाथों में आलू के लच्छे लीजिए और इस तरीके से जितना हो सके उतना कस के दाबते हुए हम आलू से सारा रस निकाल लेंगे। और देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। और अब वापस से हम आलू के लच्छे को सेम बोल में
ट्रांसफर कर लेते हैं। तो दोबारा हम नमक नहीं डालेंगे। जब आलू को हमने रेस्ट पे रखा था ना, तभी हमने नमक डाल दिया था, तो उतना ही नमक काफी है। और कोई भी नाश्ता हम चटनी संग खाते हैं, तो कहीं से फीका फीका नहीं लगे, इसलिए फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अगर आप व्रत में जीरा या काली मिर्च नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच अरारोट। तो दोस्तों, हमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना है, अरारोट ही लेना है। अरारोट पौधे से तैयार किया जाता है और हम व्रत में खा सकते हैं। अगर आप अरारोट नहीं खाते तो अरारोट के बदले सिंघाड़े का आटा और साथ में 1 से 2 चम्मच राजगिरा का आटा डाल सकते हैं। तो 3 चम्मच डालें, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालें। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा, तो मिला ले। तो इस तरीके से लच्छों को खोलते हुए हम अरारोट से कोट कर लेंगे। तो लीजिए, हल्के हाथों से मिला लिया है। तो अगर आप बिना व्रत का बना रहे हैं तो साथ में 2 चम्मच मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 4 से 5 चम्मच अरारोट लगे। कप के नाप से मैंने 1/4 कप अरारोट डाला है। तो अभी भी आपको बिखरे बिखरे से आलू के लच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप हाथ में लेंगे ना और इस तरीके से हल्का सा बांधेंगे तो देखिए कितने अच्छे से बंध रहा है। इसका मतलब मिक्स हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल भी ज्यादा अरारोट ना डालें। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो थोड़ा सा हम आलू का मिक्स लेते हैं और इस तरीके से हम दूसरी हथेली पे रखते हुए लच्छों को खोल के फैला लेंगे इस प्रकार। और अब हम 1 छोटी चम्मच ये मूंगफली का मिक्स रखते हैं, यानी कि ये जो हमने स्टफिंग बनाई है ना दोस्तों, इसे रखिए। बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। और अब हम थोड़ा और आलू लच्छा लेते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं। और जैसे ब्रेड रोल को हम पैक करते हैं ना, तो बस इसी तरीके से आपको हाथों से दाबते हुए गोल आकार कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए कितने अच्छे से गोल हो गया। और किनारों से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा ना कि बिखर रहा है हमारा मिक्स, लेकिन जैसे जैसे आप दाबिएगा ना, बहुत ही अच्छे से पैक हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो बस हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से और नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो अगर आप व्रत में फलाहार करते हैं तो बाकी घर के सदस्य भी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो ऐसे में इस तरीके से उनके लिए ये नाश्ता आप बनाएं, सभी बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो लीजिए, दूसरा हमारा आलू टिक्की भी तैयार है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, निश्चिंत होके बनाएं। तो लीजिए, हमने कुछ आलू टिक्की को तैयार कर लिया है। तो अगर आप स्टफ नहीं करना चाहते ना, तो इसी तरीके से आलू लच्छा पकौड़े हाथों से फैलाते हुए बना सकते हैं। और अब हम नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो व्रत में आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे हैं, कितने अच्छे से हाथों पे आ गया। तो तेल गर्म हो चुके हैं, फ्लेम को हम कम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम नाश्ते को पकाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके। तो बहुत मोटे साइज का हम नहीं बनाएंगे। तो एक बार में जितना अटे उतना डाल दें और इसी तरीके से धीमे धीमे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। 3 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 3 मिनट हो चुका है। जब आपको ना लाइट गोल्डन कलर किनारों से दिखने लगे तब आप पलटी कर ले। तो देखिए कितना करारा दिख रहा है। तो आप भी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके और अंदर से कहीं से कच्ची कच्ची ना हो, है ना। बहुत ही आसान, देख के ही पता चल रहा होगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से करारा सेक लिया है और देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं है। तो बस हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं या फिर पराठे जितने ऑयल में भी तवे पे सेक सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही मजेदार व्रत का ऐसा नाश्ता जिसे आप बिना व्रत का भी खाना पसंद करेंगे। तो अगर आप एक ही तरह के आलू साबुदाना के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो इस बार इस कच्चे आलू टिक्की की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इतना आसान है बनाना ना कि मेहमानों को या बच्चों की छोटी मोटी भूख में आप फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 आलू से कितने सारे स्टफ टिक्की बन गई है। तो आप इसे व्रत के पकौड़े भी बोल सकते हैं। तो ऊपर से मूंगफली से गार्निश किया है और अब मैं आपको
दिखाती हूँ। तो कच्चे आलू से बनाए हैं इसलिए काफ़ी देर तक क्रिस्पी ही रहेंगे। आपने देखा बेसिक से चीज़ों में हमने तैयार किया है। तोड़ के दिखाती हूँ। तो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से आलू पके हुए हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं। और आप अंदर से स्टफिंग भी देख सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।